हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमा टमटा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं हिंदी की मेरी टॉपिक वाइज क्लास आ रही है। तो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चिन्हों से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले से तो सीधे चिन्ह का सैंपल देते थे और पूछते थे कि ये चिन्ह कौन सा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इनके डेफिनेशन के साथ भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अब इनके डेफिनेशन के साथ हम इनको आज का पूरा टॉपिक अपना क्लियर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, वाक्य को अधिक स्पष्ट प्रभावशाली बनाने के लिए लिखते समय अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। ठीक है, हम लिखित भाषा में इस विश्राम को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब क्या होता है, हम कुछ भी सेंटेंस बोलते वक्त जब रुकते हैं या हम किसी से सवाल करते हैं तो क्या करते हैं, उनमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, हम विराम चिन्ह वगैरह कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, देखो आप देख सकते हैं, ये हिंदी में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। ये चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह। अब आपसे सवाल बनेगा अगर कि हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं कि पूर्ण विराम। ठीक है, और हिंदी में प्रयोग भी सबसे अधिक इसी का ही होता है। अब देखो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है अधिकतर, जैसे दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम व दूसरी पंक्ति में 2 पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। अब देखो, आपने देखा है कि हम श्लोक लिखते हैं तो फर्स्ट लाइन में क्या होता है, हम एक ही पूर्ण विराम को लगाते हैं, और जो सेकंड लाइन होती है हम उसमें क्या करते हैं, 2 पूर्ण विराम के चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा पूर्ण विराम। अब देखो दूसरा हमारा अर्ध विराम। अब ये अर्ध विराम और अल्प विराम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो आप देख सकते हैं कि अर्ध विराम का सिंबल कैसा होता है। अब देखिए, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को ख़त्म ना किया जाए तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करेंगे जब हमको हल्का सा ठहराव चाहिए हो। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, देखो, 2 उपवाक्यों को जोड़ता है जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता। अब क्या होता है, जो ये अर्धविराम होता है वो क्या करता है, 2 वाक्यों को जोड़ता है जहाँ पे हम और वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे और नहीं बोला, क्या लगा दिया, अर्धविराम का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अभी देखो, 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे हम MA, BEd, BA वगैरह लिखते हैं तो क्या होता है, इन उपाधियों के बीच में भी हम अर्धविराम का प्रयोग ही करते हैं। अब देखिए अल्पविराम का सिंबल आप देख सकते हैं। अब देखो, जहाँ अर्धविराम की तुलना में और कम देर रुकना हो तो वहाँ हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अब जहाँ पे क्या होता है, हमको क्षणिक भर के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्पविराम लगाया जाता है। ठीक है, अब जैसे राम, कृष्णा और माधव यहाँ आए थे। अब हम जो राम बोल रहे हैं, तुम क्या कहा, जरा सा रुक रहे, इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम रुक रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्पविराम का प्रयोग होगा। अब देखो, उदाहरण वाक्य को शेष वाक्य से अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, अल्पविराम आ जाएगा। और जो हमारे नवयुवकों को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। अब जो ये हमारे के यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा है वो किसका है, उदाहरण चिन्ह का है। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ पे क्या, हम जरा सा रुके ना, प्रधानमंत्री ने कहा करके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अल्पविराम हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण चिन्ह, किसी अन्य व्यक्ति के वाक्यों या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसको अगर हम ज्यों का, जैसा वो सब वाक्य है, अगर हम उसी टाइप में उसको लिखते हैं तो हम उसमें क्या होता है, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब क्या है, ये सब वाक्य ऐसा ही है तो हमने इसको क्या इसी प्रकार से लिखा है, तो हमने इसमें क्या कर दिया, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, अब देखो, फिर आ गया योजक।
अब योजक का सैंपल भी आप देख सकते हैं। अब देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के प्रयोग योग से जब पद बनता है तो उसके बीच योजक चिन्ह लगता है, जैसे जय पराजय, शोक सप्तप, माता पिता। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हो रहा है, योजक चिन्ह लग रहा है। ठीक है, अब जैसे हम कभी भी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड लिखते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर देखो निर्देशक, वार्तालाप संवाद में नाम के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा डैश हिंसा मत करो, महेश ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, क्या हो रहा है, हम इसके बीच में क्या लगा रहे हैं, एक बड़ा डैश का चिन्ह लगा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, दूसरे को दिखा रहे हैं कि इसने ये कहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, निर्देशवाचक हो जाएगा। अब देखिए कोष्टक, कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर देखिए क्रिया के भेद, जैसे सक्रमक और अकर्मक होती है ना, कि उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, इसके साथ ही अटैच होता है। अब हंसपद त्रुटिबोधक, अब आपसे बहुत बार सवाल बनता है कि हंसपद किसे कहते हैं। त्रुटिबोधक को देख के तो हर कोई पहचान जाता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, हंसपद का आप पे सवाल बनता है। जैसे जब वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखते समय छूट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हंसपद का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश कहाँ गया था, अब हम क्या बोलेंगे, कल कहाँ गया था, तो हम क्या कर देंगे, उसमें हंसपद का सिंबल लगा के उस वाक्य को पूर्ण कर देंगे। फिर है देखो रेखांकन, जिसे हम कहते हैं अधोरेखन। ठीक है, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई नोट्स पढ़ते हैं या कुछ भी किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, कि हमको उसमें कुछ स्पेशल लगता है, कुछ महत्वपूर्ण लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, रेखांकन कहते हैं। ठीक है, फिर देखो लाघव, जिसको हम संक्षिप्त कहते हैं, डॉक्टरी चिन्ह कहते हैं। अब देखो संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे अब हम क्र प उ। ठीक है, अब हमने क्या करा, इनके बीच में लाघव चिन्ह लगा देते, तो इसका मीनिंग क्या होगा, कृपया पन्ना उलटिए। ठीक है, अब देखो लोप चिन्ह, डैश 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 हो जाता है इसका। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे परीक्षा की घड़ी आ गई है डैश डैश डैश, हम करेंगे या मरेंगे। ठीक है, फिर देखिए विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ कोई सूचना निर्देश आदि विवरण देना होता है, जैसे भावार्थ होते हैं ना। अब जैसे हम गद्यांश का भावार्थ लिखने पर जो होता है, क्या होता है, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा बताना। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सवाल इनकी डेफिनेशन के साथ भी बनने हैं कि इस अगर हम ये सब चीज़ें लिखेंगे तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, इस टाइप के सवाल बनने हैं, तो आप इसको पढ़ के